लोग दक्षिणा में आगे आगे रहते हैं, क्योंकि कुछ बिना दक्षिणा के काम भी नहीं चलता है। दक्षिणा यज्ञ की पत्नी का नाम है मेरे बंधुओं। अगर आपने पूजन किया और कुछ दक्षिणा नहीं चढ़ाया तो यज्ञ सफल नहीं होता है, ऐसा लिखा है, इसलिए नाम लोग चढ़वा लेते हैं, बाकी कुछ कहना भी नहीं चाहिए जिसकी जो इच्छा होगी। अब यहाँ पर दोनों बातें हैं, भगवान को रहने का स्थान बतलाया गया है और कुछ नियम कहा गया है कि कैसे हम रहें, समाज में कैसे रहें, माताओं बहनों के बीच में कैसे रहे। वाल्मीकि जी राम को कह रहे हैं और राम जी तो सब जानते हैं, केवल हमें आपको इस बात अपने ऊपर उतारना है। इस कथा को पहले भी बोला था, जननी समझा नहीं पर नारी, जननी समझा नहीं पर नारी, पराई संपत्ति को जहर समझना चाहिए और पराई स्त्री को मात्यवर परदारीसु माता के समान देखना चाहिए। मात्यवर परदारीसु परद्रव्येषु सुदोषवर्तन, पराया धन मिट्टी का ढेला जहर। बहुत कुछ कहा है, अब गुणता के गुण गाई, अब गुणता के गुण गाई, एक मोहित संकट समाई, एक संकट अवगुण को छोड़कर और गुण को पकड़ना चाहिए। आपके अंदर कोई बुराई हो उसको हम ना देखें, आपके अंदर अच्छाई हो उसको देखें। बाबा जी कह रहे हैं राम जी से, और विप्रधेनु सुर हित संकट साय, ब्राह्मण के लिए, गाय के लिए और देवताओं के लिए अगर हमें दुख उठाना पड़े तो संकटे में कूद जाएं और उनकी रक्षा करें। लेकिन इन चारों तो 100 आदमी में 5 आदमी के मन में आता है, बाकी सब अपने रास्ता निकल जाते हैं। तो ये कलिकाल है, कलिकाल बिहार के सबका कोई मानत नहीं, अनुजात अनुजात सबको ब्याह कर रखा है, बुद्धि पे पर्दा डाल रखा है, तो हम आप इस चीज को नहीं जान पाते हैं। और राम जी से कह रहे हैं कि मन वचन कर्म से जो आपका ही जिसको सहारा है, आप उसके हृदय के अंदर निवास करो। फिर उसके बाद एक बात बड़ी खास कही है बाबा, ये कब कुछ तुम सन सहज स्नेह, बसो निरंतर तास गुर सौराउर। जिस व्यक्ति को कभी कुछ चाहिए ही नहीं और आपकी भजन निष्काम भाव से कर रहा है, कुछ भी उसके घर में नहीं। जैसे कल आपने दर्शन किया केवट का, कहता अब कछुनाथ न चाहिए मोरे, हमें कुछ चाहिए नहीं है, तो सब चीज की कमी, लेकिन ऐसा लग रहा है कि कहाँ का राजा है। क्यों? भगवान मिल गए तो परिपूर्णतम परमात्मा मिल गए। फिर भी अगर हमारे अंदर इच्छा शेष रह गई तो आप समझ लेना कि आपका हृदय है पवित्र है, निर्मल नहीं है बंधुओं। और जब हमारा हृदय निर्मल नहीं है तो मेरे राम हृदय में कहां से आएगा। इस नाम बड़ी प्रसन्न हुए हैं। और अंत में चित्रकूट गिर करुणे वासु, चित्रकूट गिर करहु निवासु, सह तुम्हारे सब भात सुपासु, सह तुम्हारे सब भात सुपासु। पास में चित्रकूट है, आप वहाँ जाकर के निवास करें, वहाँ पर आपके लिए हर तरह से सुविधा रहेगी। सुविधा क्या चाहिए भगवान को? भगवान कोई एयर कंडीशन तो चाह नहीं रहे थे, भगवान वो सुविधा चाह रहे हैं जहाँ पर सबको ये न जान ले कि तीनों लोग के स्वामी आए ना, ऐसी भीड़ लग जाएगी, वो अपनी लीला नहीं कर पाएंगे। वो अकेले में रहना चाहते। संत को कहाँ रहना चाहिए?
किसी गृहस्थ के घर में टिक कर या कोई आश्रम बना के नहीं रहना चाहिए। संत के लिए सब घर उसी का है और कहीं भी विचरण करे। असली संत तो वो है जो रामचरितमानस को लेकर के और साधु बनेगा मेरे भाइयों, कभी वो मार नहीं खा सकता है। ये रामायण आपको एक एक कदम पर ऐसी शिक्षा देती है जो इस संसार में ज्ञानी तो बहुत हुए हैं, लेकिन गोस्वामी जी ने वो ज्ञान से भर दिया। मेरे भाइयों, अगर हमारे आपके हृदय के अंदर आ जाए फिर कहना ही क्या है। इस प्रकार मेरे राम जा करके और चित्रकूट के निकट निवास कर रहे हैं। घर की याद आती है तो नेत्रों में आंसू आ जाते हैं राम जी के। राम जी सोचते अगर मेरे आंख से आंसू निकला और कहीं सीता ने देख लिया या लक्ष्मण ने देख लिया, फिर हम तीनों इकट्ठे रोने लग जाएंगे तो हमारा आगे का कार्य सब रुक जाएगा। तो भगवान क्या करते हैं, कृपा सिंधु प्रभु होए तुम्हारी, कृपा सिंधु प्रभु होए तुम्हारी, राजधानी कथा पुनीत कथा पुनीत सुनि शुक्ला लखन सीता लखन। जब ज्यादा दुख आए मेरे भाइयों जीवन में तब भगवान की कथा करना चाहिए। मेरे राम कथा पुनीत कहते हैं पवित्र दृष्टांत सुनाते हैं और श्री सीता जी और लक्ष्मण उसको सुनते हैं। आप कोई कहानी सुनने लग जाओगे तो आपके मन के अंदर कोई विशेष चिंता होगी तो थोड़ी देर के लिए निकल जाएगी। चिंता को भगाने का काम सबसे पहला काम है संगीत का। आप संगीत लेकर बैठ जाएं। देखो संगीत के बिना आप कथा 4 घंटा नहीं सुन सकते हैं। उसमें 2 कारण है। हमारे आपके अंदर एक तान है, राग तान का ज्ञान हमको भी नहीं बहुत, लेकिन मैं पढ़ा हूँ चीज को उतार नहीं पा रहा हूँ अभी। उस तान को जागृत जब तक नहीं होगा तब तक आपका ध्यान नहीं लगेगा। ध्यान लगने के कपिल देव जी ने श्रीमद् भागवत में 5वें स्कंद में अपनी माँ को 8 प्रकार की साधना बताए हैं। इसको हम कहते हैं अष्टांग योग, यम नियम आसन प्राणायाम प्रत्याहार ध्यान धारणा समाधि। ये 8 अंग हैं। इनमें से कुछ हम आप अपनाएंगे तो हमारा भी भगवान की तरफ ध्यान लगेगा। नियम में बहुत कुछ आ जाता है, भोजन तक खान पान सब। नियम आपको नियम बनाना पड़ेगा कि आप 5 मिनट डेली कथा सुनेंगे। अगर सोचेंगे कि अब पूरे घर गृहस्थी काम निपटा के फिर इकट्ठे ही कथा सुने तो आप जिंदगी में फुर्सत नहीं पाओगे। इसको नियम कहते हैं। फिर आसन जितो आसना, कोशिश करें आप 5 मिनट बैठे तो एक आसन में बैठने की आदत डालें। ये जो मेरुदंड है, रीढ़ की हड्डी है, इसको आप सीधा करके, हम भी उस तरह में बैठता हूँ, ऐसे बैठे। इसको ज्ञान मुद्रा कहते हैं। ज्ञान मुद्रा में बैठेंगे तो आपके अंदर ज्ञान का आभास होगा। 24 मुद्राएं होती हैं। मुद्रा का ज्ञान की चर्चा में कल परसों में जरूर करूँगा। इस मुद्रा बनाने से क्या लाभ होता है, बाकी राम कथा में उचित नहीं है, लेकिन हमारे आपके ध्यान में मदद करती है। बैठे यम नियम आसन प्राणायाम। प्राणायाम भी अगर नहीं कर सकते हो तो इस उंगली को मोड़ करके अंगूठा के पास लगाएं और ऐसे करें तो प्राणायाम का कुछ फल मिल जाता है। ताकि सांस लेना, प्राण के ऊपर आयाम प्राप्त करना, इसको प्राणायाम कहते हैं। प्रत्याहार, नहीं कि दिन में 10 बार भोजन करें धड़ाधड़, आपको नींद ज्यादा आएगी, आप पूजा पाठ नहीं कर सकते हैं। ध्यान धारणा समाधि बड़ी कुछ है। तो 8 में से 2-3 तो आप कर सकते हो। यहाँ पर कहा गया है कि भगवान इस कथा को सुनाए हैं, पुनीत पवित्र कथा को, और मन लगने के सब लक्षण बतलाए। उसके बाद में मेरे राम लक्ष्मण और सीता सहित उसी चित्रकूट पर निवास कर रहे हैं।
धीरे से धीरे समय गुजरता गया बंधुओं। जब हम आप दुख में होते हैं तो समय जल्दी नहीं कटता है, सुख का समय जल्दी बीत जाता है। मेरे राम अपने ऊपर दुख नहीं अनुभव कर रहे हैं, दुख को भी हम सुख में समझे तो हमारे आपके अंदर जो है समता आने लग जाएगी। जब समता आने लग जाएगी तब हम जहाँ भी रहेंगे वहीं सुखी रहेंगे और वहीं हमारा ध्यान लगने लग जाएगा। आपके घर में कोई साधु महात्मा आता है, आप अपनी दुनिया भर के काम में लगे हो, वो सुबह उठ के नहा धो के बड़ा वहाँ मंदिर नहीं पाता है तो थोड़े में एक दो फोटो रख के थोड़ा आचमन प्राणायाम करके और कुछ नियम पूरा कर लेता है। आप कहीं भी रहें, चाहे तो अपने नियम को बना के कर सकते हैं। इधर भगवान राम तो यहाँ पर निवास कर रहे हैं और उधर मेरे राम के घर में क्या हो रहा है। बाबा कह रहे हैं भगवती से कि ये कथा तो तुमने सुना, अब थोड़ी सी वो कथा सुन लो। जब खाली रथ लेकर के सुमंत अयोध्या गए हैं तो वहाँ के निवासी और घर में तीनों माताओं का क्या हाल है, बड़ी दयनीय दशा है मेरे घर की। रात भर नींद नहीं आई है, जैसे मछली को पानी से बाहर कर दो तड़पती है, ऐसे राजा राम राम कहे राम स्नेही पुनि कह राम लखन कर दे। राम राम कहे ऊपर सुमंत गुर लाई, ऊपर सुमंत गुर आई, उड़त कछु आधारे जन पाई। जैसे एक मछली को पानी से अलग कर दो तो वो चटपट चटपट करती है और मरने को जब तैयार प्राण निकलने वाले हो तब पकड़ के जरा सा पानी की कीचड़ के पास ले जाओ तो थोड़ी उसको राहत मिल जाती है। ठीक उसी प्रकार सुमंत ने सोचा अभी उजाला है, रात्रि हो जाए तो मैं अयोध्या में प्रवेश करूं। जब नगर के बाहर टिके हुए हैं जब सूर्य का अस्त हो तो मैं अंधेरे में जाऊंगा। काम नहीं बनता है, खाली हाथ बनता घर आने में बहुत शर्माता है, शर्माता है। सुमंत की बड़ी दयनीय दशा है और पहुंचे हैं। राजा दशरथ जी ने सोचा मेरे राम को घुमा के ले आए होंगे। जब खाली रथ पहुंचा है तो आज राजा दशरथ पुनः व्याकुल हो जाते हैं और पूछने लगे सुमंत जी से, आने हो राम बनहि सिधाए, आने घेर के बनहि सिधाए, सुनत सचिव गोचर जग छाए। सुनत सचिव गोचर जग छाए। आए ये चले गए वापस, मंत्री कुछ बोल नहीं पा रहे हैं, क्या कहें, क्योंकि इनको कहा गया था अगर राम जी नहीं आते हैं तो तुम सीता जी को वापस ले आना। जब जंगल में जीव जंतु को देखेंगी, सीता जी एक कागज में बानर की मूर्ति देखकर डर जाती थी, तब जंगल में जब शेर भालू को देखेंगी उस समय तुम याद दिलाना कि यहाँ पर बड़ी विपत्ति है, बड़ा कष्ट है, तो हो सकता है डर के मारे वो वापस चली आएगी। तो राम नहीं है तो सीता को ले आना, यहाँ तो मैं खाली हाथ आया हूँ। एकदम से कोई काम हम ना कर पाए तो अचानक किसी के सामने जाने की हिम्मत नहीं पड़ती है मेरे बंधुओं। लेकिन ये सुमंत बड़े अगाध भक्त थे राजा दशरथ के और सारी बात कहा है इन्होंने क्रम से और कहने लगे वहां पर कि हे प्रभु
हृदय पर हम वज्र रखकर आपसे कह रहा हूँ, पहले रात्रि तमसा नदी पर पहुंचे और रात्रि वहां बीती और वह सब साथी को सोती छोड़ करके मेरे राम अकेले गए और मेरे देखते देखते केवट की नाव में बैठे, केवट नाव लेके चला गया। मैं खड़ा देखता रहा और आज खाली हाथ वापस आया हूँ। उस केवट ने इतनी शोकाई किया है जो हमसे कहा नहीं जाता है। बाबा गोस्वामी कह रहे हैं, केवट की बहुत सेवकाई, बहुत सेवकाई, सो जावे दस गौर गवाई। केवट कीन बहुत सेवकाई, बहुत सेवकाई, सो जावे दस गौर गवाई। के धरती पर धड़ाम से गिर जाते हैं और बेहोश हालत में हो जाते हैं। तीनों रानियां जिसमें कौशल्या जी पहले आई हैं, पास में जल हाथ का छीटा दी है और किसी तरह इनको होश नहीं आता है। राम राम रट भुवन भुवन, सारी रात राम राम रटते हुए रात्रि बिताया मेरे परमात्मा के पिता ने, राजा दशरथ के पिताजी ने। उसी समय रोने लगे और नेत्रों में आंसू आ गए और एक कथा सुना रहे हैं राजा। व्यथा है आपके और हमारे कभी हो गई होगी, उसका एहसास किसी विषय से होकर के याद आता है। तापस अंध श्राप शुद्धि आई, तापस अंध श्राप शुद्धि आई, कौशल्या करा सुनाई। सारी दर्शन को सुनाने लगे उस अंधे की कथा। अंधा अच्छे थे, इन्होंने इनकी कोई संतान नहीं थी। इसकी ये कथा हमें और वायु पुराण में लिखी हुई है। इसका देखो कहते हैं कि वो एक बार शंकर जी की बड़ी भक्ति किया और भोलेनाथ बाबा दर्शन दिए। उनसे कहने लगे कि आप क्या चाहते हो। बाबा ने कहा, हाथ जोड़ के पति पत्नी दोनों बोले कि और तो हमें कुछ चाहिए नहीं, हमारी कोई संतान नहीं है, लड़का हो जाए लड़की हो जाए, कोई संतान हो जाए, बस यही चाहिए। बाबा ने कहा, संतान क्या करोगे, संतान से कौन सा सुख पाओगे तुम। जिसके संतान बहुत है उनके हृदय से पूछो, इतना दुखी है पूछो ना। जिनकी नहीं है वो दुखी है कि हो जाए, और जिनके संतान है वो कहते हैं इससे इच्छा न होती तो बढ़िया था। चैन से कुछ खाते पीते सोते तो वो हर से पे चढ़ी हुई है। कई दृष्टांत दिया भोले बाबा। अब लोग सावधानी में आए तो बहुत समय लगेगा। फिर अंत में कहे बोले नहीं, हमें या तो वरदान दो या तो हमें बाबा तो चुप रहे। भगवती ने थोड़ा सहारा कह रहा है आप दोनों मिलके इसको दे कि इन दोनों को एक संतान हो, और वो संतान कैसी हो, बड़ी सुशील। बोले जो भी आप सपने में मंजूर। बोले तुम दोनों के जैसे वो बच्चा पैदा होगा जैसे आंख दोनों बदल जाएगा, ये मंजूर है। सोचा कि ये कहूँगा तो मानेंगे नहीं, क्योंकि कई चीज नहीं देना होता है तो बहुत कठिनता से उसका परीक्षा किया जाता है कि इसी बहाने से बच जाएंगे देने से भी। लेकिन भोले बाबा से ज्यादा चालाक था। बोला फूट जाएगी कोई बात नहीं, आप जो सही। भगवान ने तथास्थ कहा है और समय पा करके इनके एक संतान हुई जिसका नाम श्रवण कुमार रखा गया है। और बालक हुआ
उसके 12वें दिन इन दोनों की आंखें पधार गई। 12 दिन तक इन्होंने सुख भी लिया। धीरे धीरे वो बच्चा का पालन पोषण अंदाज से करने लगी, हाथ से डंडे से करके अपनी रिश्तेदार को बुलाई होंगी, जैसे भी सेवा किया हो। बच्चा 12 साल का हो गया, तब कहते हैं इनके हृदय के अंदर एक जिज्ञासा हुई कि हे बेटा, तुमने हमारी बड़ी सेवा किया है और हम अब अंतिम सीढ़ी पर पहुंच चुके हैं। तो आप हमें थोड़ा तीर्थ की यात्रा कराए देते, हमारे मन में लगन रह जाएगी। बोले जरूर करवाएंगे। दोनों अंधियों ने देखो एक कावड़ में बैठाया और श्रवण कुमार चल पड़ा है अयोध्या नगरी की तरफ है। और पूरे संसार का जब तीर्थ कराते हुए चारों धाम का अयोध्या की तरफ पहुंचा और संयोगवश देखो होली बड़ी प्रबल होती है मेरे भाइयों। राजा दशरथ शिकार खेलने उस दिन गए हुए थे, शाम का समय होने को है। बोले ठहरो बेटा, प्यास बड़ी तेज लगी हुई है, कहीं से जल लाओ। बालक ने देखा आसपास में कोई सरोवर नहीं है और आगे बढ़े तो वही सरजू नदी जो आज अयोध्या में नए राम घाट पे लहरा रही है। बोलो सरजू मैया की। सरजू में पहुंचा और एक कमंडल लिया और उसमें से कमंडल डुबाया तो डुबाते तो आवाज आती है जल में से। आप मटकी भरो तो टुक 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 एक आवाज से करती है। जब वो आवाज हुई तो राजा दशरथ ने समझा कोई हिरण आया है और जल पी रहा है। इनको एक ऐसा वाण था जिसका नाम था शब्देधी। ये किसी को देख के नहीं मारते थे, केवल आवाज में छोड़ देते थे, वो तीर जाके वहीं लग जाता। राजा दशरथ ने सब पे दीवान छोड़ दिया। वो तीर जाके उसके कलेजे में लगा और वो जो है श्रवण कुमार वहीं पर गिर पड़ा। हा पिता कहते हुए गिर गया। जब उसकी आवाज सुना तो दौड़ते हुए गए और उससे कहने लगे तुम कौन हो। सारी बात उसने कहा है। तो अपने माता पिता को मैं जल नहीं पिला सका। अब आपसे निवेदन है कि उनकी भूखी आत्मा से अगर छूट जाएगी तो उसका भी पाप हमें लगेगा। अब जाके जल में पिला देना। मेरे मृत्यु का समाचार अगर उन्हें बतलाओगे तो जल वो नहीं पिएंगे, पहले उन्हें जल पिलाना, बाद में बतलाना। राजा दशरथ जल का लोटा लेके जाते हैं और वहां पहुंचे हैं। कहने लगे तुम कौन हो। राजा दशरथ बोलते नहीं है, क्यों बोलेंगे तो पहचान लेंगे। नेत्र नहीं कान से तो सब सुनते हैं। कहने लगे पहले अपना नाम बताओ तब हम चल देंगे। राजा दशरथ अंत में बोले कि मैं दशरथ हूँ, अनजाने से मेरे द्वारा तुम्हारे बेटे का वध हो गया। सारी बात कहा। बोले अगर मेरा लाल मर चुका तो जीना मुश्किल हुआ हमारा, अब तो हम जिएंगे नहीं, लेकिन हम तुम्हें जाते जाते श्राप दे रहे हैं। जैसे मैं खुद के वियुक्त में हम दोनों काम को त्याग रहे हैं, ऐसे तुम भी एक तड़पते हुए मरोगे। ये मेरा श्राप है। और हा श्रवण कहते हुए शरीर का त्याग कर दिया। आज वो कथा कौशल्या को सुनाया। ये कथा को गुप्त कर रखा था राजा दशरथ ने, बताया नहीं था आज तक। इस बात को क्यों नहीं बताया था। सुनेगी तो कौशल्या को की हृदय में चिंता समाई जाएगी। चिंता चिता का से भी बढ़कर कही गई है। चिंता तो जीते को जलाती है, मुर्दे को जलाती है, चिंता जीते को जलाती है भाइयों। इसलिए आज अंतिम स्टेज पर और ये सारी कथा सुनाए हैं और कहते कहते सारी रात बीत जाती है। अब मेरे राम को याद कर रहे हैं क्योंकि प्राण निकलने का समय। देखो प्राणांत के समय जो भक्तगण राम का नाम लेता है वो इस जन्म में तो
ठीक और परलोक भी उसका स्वर्ग जाता है। रघुनंदन प्राण प्रीति तुम बिन जियत बहुत दिन बीते। हा जानकी लखन हा रघुबर हा पितु चित चातक जगन। फिर राम का नाम 6 बार ले। राम राम कही राम कही, राम राम कही राम